हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपको 6 से लेकर 10 तक की पूरी ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ठीक है, और इसके हम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले दिनों में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अब हम करेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मुख्य सिद्धांत, उसके बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट 1 कवर कल करवा दिया था। आज है हमारा पार्ट 2, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में भी भूगोल की क्या क्या शाखाएं हैं। भौतिक होती है, सिद्धांत दर्शनीय शास्त्र होती है, विधि और तकनीक होती है, मानव होते हैं, भौगोलिक चिंतन होता है, मानव परिस्थितियां एवं मानव पारिस्थितिक क्रियाएं होती है, मानचित्र कला होती है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि होती है, मात्रात्मक तकनीक होती है, भू सूचना, और साथ में GIM या GPS या LIS होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल क्या होता है। जीव भूगोल, इसमें जलवायु विज्ञान आता है, जल विज्ञान आता है, भू आकृति विज्ञान आता है, मृदा भूगोल होता है। ठीक है, प्राणी भूगोल, पादप भूगोल, ठीक है, पेड़ पौधों से रिलेटेड। सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, जनसंख्या बस्ती होती है, आर्थिक होती है, ऐतिहासिक होती है, राजनीतिक होती है, प्रमाणिक होती है, नगरीय होती है। कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, पर्यटन के बारे में, अवसंरचनाएं, सेवाएं, व्यापारी परिवहन के बारे में, औद्योगिक, पर्यावरण, भूल परिस्थिति के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भौतिक क्रिया अलग अलग स्तर पे की जाते हैं। सिद्धांत, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन सी विधि और तकनीक का मतलब होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, इससे मानव का क्या बड़ा योगदान होता है। भौगोलिक चिंतन की भूगोल की में क्या क्या कमियां है, उसका क्या क्या टेंशन है। मानव परिस्थिति क्या, भू एवं मानव पारस्परिक क्रियाएं, कि मानव की ऐसी ऐसी क्रिया जिससे कि भूमि पर क्या क्या क्रिया करने पर असर पड़ रहा है। मानव चित्रकला, की मानव की कौन कौन सी कला है। ठीक है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण या क्षेत्र के अकॉर्डिंग सर्वेक्षण किया जाना, मात्रात्मक तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, भू सूचना, ठीक है, भूमि के रिगार्डिंग सूचना प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलवायु विज्ञान, जलवायु से रिलेटेड उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, जल विज्ञान, जल से संबंधित भू आकृति करना, मृदा के बारे में पढ़ना, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, प्राणी जीव जंतु की स्टडी करना, भूगोल में जीव जंतु की क्या क्या है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र कैसा है हमारा, पर्यावरण से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्या है, जनसंख्या बस्ती क्या है, आर्थिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, राजनीतिक क्या है, ग्रामीण क्या है। ठीक है, नगरों पर कृषि से क्या क्या लाभ पूछ रहा है, पर्यटन, औद्योगिक, व्यापार, परिवहन से क्या क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसे भूगोल की शाखा है। फोर्थ पॉइंट, मृदा भूगोल, ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित होता है। मानव भूगोल क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक डायनामाइंस एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल क्या है, ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बताता है, और उसके घनत्व, लिंग अनुपात और प्रवास, कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो मनुष्य कौन सा है, लड़का है या लड़की। ठीक है, तो उसके बारे में भी स्टडी करता है। व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण, नगरीय, आदिवासी के वितरण प्रारूप के अन्य विशेषता का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना तथा सेवाएं प्रदान का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल क्या है, क्या आप जानते हैं ऐतिहासिक भूगोल क्या होता है। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, उसके बारे में स्टडी करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है, प्रदेश में वर्तमान में स्थित क्या में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। ठीक है, भूगोलिक तत्वों में से समयाय परिवर्तन होते हैं, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन कहलाती है। राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाएं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं के निकट
स्तर पड़ोसी इकाइयों के माध्यम में भू व्यवसायिक संबंध निर्वाचित क्षेत्र परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूप से विकसित करता है। जीव भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल है मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अद्भुत हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं आती है इसके जीव भूगोल आता है। इसमें पशुओं एवं उनके निवास के क्षेत्र स्थानीय स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषता का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल ये प्राकृतिक वनस्पति को उनके निवास क्षेत्र हैबिटेट जिसे कहते हैं रहने की जगह स्थानीय रूप का अध्ययन करता है कि कौन कौन वनस्पति वहां पर है। पारिस्थितिक वनस्पति विज्ञान इसमें प्रजातियों स्पीशीज के निवास जो स्पीशीज होती है उसके निवास के क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्या जैसे भूमि ह्रास प्रदूषण संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जाता है और शाखाओं का विकास किया जाता है। शाखाओं का विकास हुआ है। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक उपगामों के आधार पर भूगोल की शाखाएं क्या है। मध्यम होती है, मध्य होती है, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्र के अध्ययन का होता है। ग्रामीण इलाकों में नियोजित शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजित करना और प्रादेशिक विकास करना डेवलपमेंट करना। प्रादेशिक विशेषण दो ऐसे पक्ष है जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है। ये भूगोल की क्या क्या शाखाएं किसके किसके आधार पर ये प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन होता है, प्रादेशिक विकास होता है, प्रशिक्षण होता है, प्रादेशिक योजनाएं इसमें शामिल होती है, शहरी योजनाएं होती है, देश ग्रामीण योजनाएं होती है। इसी के साथ सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन होता है, मध्य प्रादेशिक अध्ययन होता है और स्थूल प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसमें ये दार्शनिक होता है, मौलिक चिंतन होता है, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया मानव परिस्थितिक होती है। इसमें विविध तंत्र एवं तकनीकी कौन कौन सी है। सामान्य संगणन आधारित मानचित्र परिणात्मक तकनीक सांख्यिक तकनीक कहलाती है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। भू संरचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक भौगोलिक तंत्र जैसे GIS वैश्विक स्थितिक तंत्र जैसे GPS कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। उपयुक्त वर्गीकरण उपयुक्त जो लिखा है ऊपर जो लिखा गया उसका वर्गीकरण करना उसको क्लासिफाई करना भूगोल की शाखा एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्य इसी के ढांचे में बनाया गया और पढ़ाया जाता है, परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक होता है क्योंकि किसी भी विषय की ये बाध्यता है कि वह नई सोच नई समस्या नई विविध तंत्र एवं नई तकनीकों के साथ अग्रसर होता है। उदाहरण जो पहले हस्त नियमित मानचित्र तकनीक थी अब वह संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। तकनीक के विद्वानों में विद्युत मात्राओं में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की गई है। इंटरनेट व्यापार सूचना देता है। इसी प्रकार विशेषण क्षमता में अपार वृद्धि देखने को मिली है। भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे GIS के नाम से जाना जाता है। एक मार्क्स में आपसे 11th क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं GIS की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों आपको ये लर्न करनी है। वैश्विक स्थिति तंत्र जिसे GPS कहते हैं, बिल्कुल वही सही ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी के आधार पर गंभीर स्थायिता ज्ञान के साथ सर्वेक्षण करने की क्षमता को बढ़ावा दिया है। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए सहायता दिया है। क्या आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगतम कार्य भाग 1 में जान सकते हैं। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके ऊपर के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त आपको होगा। भूगोल भारतीय भूगोल है इसका महत्व क्या है। पुस्तक का शीर्षक विषय सूची इसके विशेष क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाता है। ये भूगोल की एक शाखा है जिसका महत्व को बताना युक्त संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल से भूआकृति प्रवाह उच्छ्वाचल वायुमंडल
इसकी बनावट, संरचना क्या है, इसका तत्व क्या है, मौसम, जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार, अत्यधिक जलमंडल, समुद्री सागर, झीलें, जल परिमंडल से संबंधित तत्व होते हैं, जिसे जैव मंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृद्धि जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और परिस्थैतिक पाचल जिसे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं, पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है। ये किस तौर पर ये संतुलित बना के रखेगा, इसका अध्ययन सम्मिलित होती हैं मिट्टियाँ, मृदा निर्माण की प्रक्रिया माध्यम से निर्मित किया जाता है, वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर यह होती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, उसको अच्छा उपजाऊ बनाने में प्रदान करती है। मृदा पार्श्विक क्षय प्रोफाइल के विकास में सहायता करती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है, भू आकृतियां आधार पर प्रस्तुत होती है, जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदान का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारगाहों, वनों, पर्यटकों स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्र को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत है। जलवायु प्रकार के घरों का वस्त्र भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योग आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पशुपालन पर इसका प्रभाव पड़ता है, वनस्पति और जलवायु पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है, नई टेक्नोलॉजी लाई है, जो सीमित क्षेत्र में जलवायु की अपरिवर्तन मॉडिफाई कर देता है, जलवायु को काफी प्रभावित करता है। और जैसे वातानुकूल एयर कंडीशनर, वायु शीतक आदि, ठीक है। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व के घास प्रदेशों की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार भारत ने मानसूनी वर्षा क्षेत्र आवर्तनीय प्रणाली को गति प्रदान करता है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तत्व एक्यूफायर को पुनर्वेशित मतलब रिचार्ज कर कृषि घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाता है। हम संसाधनों के भंडार का समुद्र का अध्ययन करता है। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार भारत ने समुद्री तल में मैग्नीज पिंड जिसे नाट यूलिस एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा का नवनीकरण पुनः स्थापनीय संसाधन है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरकता प्रकृति से निर्धारित है, संस्कृति से। भूगोल क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी भूगोल की बुक भी है। ज्योग्राफी होती क्या है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की पारदेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना या उसकी व्याख्या करना। किसके द्वारा बताया गया है, रिचर्ड हार्टसन के द्वारा। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथा विभिन्नता का अध्ययन करना, ये बताया गया अल्फ्रेड हैटनर के, ठीक है। और प्रेरित होती है मृदा, पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीव मंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधक से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इसी प्रकार इसका उद्देश्य है कि इसकी पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक हो गया है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। और तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, ठीक है, असंतुलन, ठीक है। सत्य विकास ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक हो गया, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हैं। सबसे आपसे क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे, सत्य विकासनीय होता क्या, ठीक है। और इसके मैं आपको बताती हूँ, ये 17 होते, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे मुझे कुछ एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और इनके आंसर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रस्तुत किया, कि हेरोडोटस है, गैलियो है, इरेस्थानीज है या अरस्तु। तो बच्चों इसका आंसर है इरेटास्थनीज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? क्या वो पतन है, मैदान है, सड़क है या जल उद्यान है? तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो प्यारे इसका बच्चों, इसका आंसर है हमारा मैदान। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करें। तो मिलान करना है, जो मौसम विज्ञान है वो क्या होता है? जलवायु विज्ञान से। ठीक है। जो यानिकी होती है वो होती है असंख्य जनसंख्या की भूगोल से, कि जनसंख्या की शाखाओं को मैचिंग करती है। जो समाज शास्त्र होता है बच्चों, वो सामाजिक भूगोल को, और जो मृदा विज्ञान होता है वो मृदा की भूगोल को, ये भूगोल की शाखाओं में परिवर्तित होता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा घ आंसर है। ऊपर वाले का तो हमारा है बच्चों कि फर्स्ट का हमारा सी था, फिर अ है, फिर डी है, फिर वाई। तो इसका है घ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? क्यों, क्या, कहाँ और कब? तो इसका आंसर है क्या। ठीक है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिंदी की विश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो ये है हमारा इतिहास। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, जिसको 30 वर्ड में आपको बताना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको 30 शब्दों में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षण का पर्यवेक्षण करते हैं? जाते समय क्या क्या करते हैं? क्या वे सभी समान होती हैं, असमान एक्टिविटीज होती है? उन्हें भूगोल के अध्ययन से निम्नलिखित करना चाहिए या नहीं? तो उसका आंसर हाँ या ना में देना है। हाँ, हम स्कूल जाते समय मानव द्वारा सर्जित गांवों जैसे नगरों, सड़कों, रेलवे, बंदरगाह, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई अहम संस्कृति लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। ये सभी लक्षण असमान होते हैं। उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना आवश्यक है, मतलब सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि भूगोल सांस्कृतिक लक्षणों के माध्यम से संबंधित को समझने का संकेत निहित करती है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा, लौकी देखा होगा। इनमें से कौन सी वस्तु आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? आपने इस विषय वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना है? पृथ्वी का आकार जो भूभाग होता है, भूभाग के आकार का होता है, क्योंकि पृथ्वी पर यह चपटी होती है, इसलिए व्यवहार में इसे संतरे की तरह या गोला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष इस प्रकार परिस्थैतिक संतुलन बनाए रखते हैं, इसका क्या कारण है? स्कूल में वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है क्योंकि वन मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, वो काफी हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। किंतु अब वनों का नुकसान होने लगा, उसे काटने लगे, अपनी जरूरत के लिए मनुष्य उसका उपयोग करने लगे हैं। इसे क्षति के पूर्ण के रूप में पौधारोपण करते हैं। वृक्ष पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। साथ में वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है तथा दूसरे उपयोगी वस्तुएं भी। इन वन्य जीवों का आवास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने हाथी, हिरण, केंचुआ, वृक्ष, घास मैदान देखा होगा। वे कहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं? इसे मंडल का क्या नाम है? क्या आप इन मंडल के लक्षणों के कारण बता सकते हैं? हाथी, हिरण, केंचुआ, वृक्ष आदि जैसे मंडल में रहते हैं। जैव मंडल सभी प्रकार के जीवों तथा पशुओं का निवास करते हैं, और जब मंडल स्थल मंडल तथा वायुमंडल के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है? ये विद्यालय आपके घर से सड़क से उस पार होता तो विद्यालय पहुंचने में कितना समय और लगता? आने जाने के समय में आपके घर विद्यालय के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप समय को स्थान, इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? हमें स्कूल जाने में 10 से 15 मिनट या 5 से 7 मिनट लगते हैं। यदि स्कूल घर के समीप होता तो हमें कम समय लगता है, यदि दूर होता तो हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हमें 150 शब्द में आंसर देना है। तो आइए देखते कौन से क्वेश्चन है। क्या आपने परिस्थितिक सराउंडिंग के अवलोकन करने पड़ते हैं? प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों
तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते। सभी पशु पक्षी जिसे आप देखते हैं अलग अलग होते हैं। ये सभी विभिन्न तरलता पर पाए जाते हैं। क्या आप यह तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक क्षेत्र विभिन्नता का अध्ययन करते हैं? क्या आपने भूगोल, अब इसका आंसर क्या था जो अभी मैंने पढ़ा है? भूगोल एक अंतर शैक्षणिक विषय में प्रत्येक विषय का अध्ययन करता है। उपगामों के अनुसार किया जाता है। ये नज़र से भू आकृति के अध्ययन के दो उपगाम होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। विषय वस्तुगत, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। प्रादेशिक के आधार पर होता है, एक विषय के आधार पर होता है। विषय वस्तुगत उपगाम में एक तथ्य पूरे विश्व पर अध्ययन किया जाता है, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ा जाता है और क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकार की पहचान की जाती है। ठीक है, पहले ही भौतिक भूगोल पर बल दिया जाता है, किंतु बाद में स्वीकार कर लिया जाता है। मानव धरातल का समकालिक भाग है, वह प्राकृतिक आवश्यक अंग है जिसके सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया जाता है। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर इसे भूगोल विभिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसे 4 भौगोलिक शाखाओं में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। एक भौतिक भूगोल से भू आकृति विज्ञान या जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या मृदा भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। मानव भूगोल के तहत समाज, सांस्कृतिक, स्थानीय, प्रादेशिक डायनामाइज एवं समाज के योगदान में निम्नलिखित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल क्या है? इसके तहत वनस्पति, पारिस्थितिक विज्ञान, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम के तहत प्रादेशिक क्षेत्रीय जानकारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो उपयुक्त तर्क दे रखे हैं, तो भूगोल प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्या आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में पढ़ चुके हैं? इन विषयों के समकालीन का प्रयोग करते करते इंटरफेस पर प्रकाश डालिए। क्या है ये? ठीक है, भूगोल का एक संश्लेषण विषय के रूप में कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतरापस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है। ठीक है, भूगोल यथायथ इससे जुड़े सहचारिक बौद्धिक बनाते हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके अनेक क्षेत्रीय संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। साथ में भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथायथा को समग्रता को समझने में मददगार करता है। भूगोल ऐतिहासिक घटना को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं संसार के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए भाग्यशाली होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी भी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट करवा दी। जिन बच्चों को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरा सॉल्यूशन पसंद आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ में इसके में जब ये आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर, जो हमारी ज्योग्राफी सीरीज अगर जब कंप्लीट हो जाएगी 6 से लेके 12 तक, ठीक है, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।